अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जो डीडीसी कारा है महराजुद्दीन मलिक, जो कि अपनी तकरीरों के लिए जो है वो जाने जाते हैं और अक्सर उनके वीडियोस जो है या तो ऑफिशियल्स के साथ लड़ाइयाँ करते हुए देखे जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ या मीटिंग्स में जो है वो हमेशा हल्ला गुल्ला करने के लिए भी जो है वो काफ़ी मशहूर है। इसी तरह की एक तकरीर उन्होंने डीडीसी इलेक्शन के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने जो है वो गुलाम अहमद सुरूरी, जो कि एक्स एमएलए इंदरवाल रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं और आज जो है वो डीएपी के जो है वो लीडर है, उनके खिलाफ जो है वो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उनके खिलाफ गाली गलौज इस्तेमाल किए थे, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे और बहुत कुछ कहा था। और उसके बाद जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने जो है पहले उसको लीगल नोटिस भेजा था और उसको पब्लिक अपॉलॉजी के लिए बोला था और 2 करोड़ डेफेमेशन के लिए बोला था। और ये नोटिस जो है उन्होंने अपने एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट के ज़रिए जो है वो उनको भेजा था, लेकिन उस पर जब वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी हैं वो जो है वो स्पेशल एक्साइज मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है वो वहाँ पर मुँह किए। और अब मेराजुद्दीन के खिलाफ जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो है मेराजुद्दीन मलिक पर जो है वो जुर्म जो है वो साबित हो चुके हैं, यानी कि जो इल्ज़ामात उस पर गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने लगाए हैं वो इल्ज़ामात जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो प्रूव हुए हैं। मैं बता दूं कि जो मोबाइल एक्साइज मजिस्ट्रेट जम्मू है, उन्होंने इंक्वायरी के लिए जो है वो अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी में जो है वो एसपी सोच जम्मू को जो है वो इन्वेस्टिगेशन दी थी, जिसमें जो एमएलए इंदरवाल गुलाम मोहम्मद सुरूरी है उन्होंने जो है वो कंप्लेंट की थी डेफेमेशन की उसके अगेंस्ट मेराजुद्दीन मलिक सन ऑफ शमसदीन मलिक, रेजिडेंट ऑफ विलेज टंडला, तहसील चिल्ली पिंगल, डिस्ट्रिक्ट डोडा। इसमें जो है वो पुलिस ने बताया है कि जो कंप्लाइंस रिपोर्ट थी, जो कोर्ट से डायरेक्शंस आई थी, उसके बाद जो है उन्होंने गुलाम मोहम्मद सुरूरी का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया। इसके अलावा शाइक अबरार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया एज ए विटनेस और फारूक अहमद शिकारी का जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। और जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी है उन्होंने जो है वो जम्मू में जो है वो एक स्टेटमेंट देते हुए जो स्टेटमेंट 16/4/2023 को जो है वो उन्होंने दिया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो 3 मरतबा एमएलए रहे हैं, एमओएस रहे हैं 9 डिपार्टमेंट्स के, इसके अलावा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है वो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मेराज मलिक है उसने जो है वो उनके खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज यूज़ किए, उनको कुत्ता कहा, उनको दल्ला कहा, उनको हरामी कहा और भी जो है वो काफ़ी कुछ कहा। और ये भी कहा कि वो जो है उन्होंने जो है वो लूट खसूट की है और जो सरकारी पैसा आया है वो ज़मीन पर नहीं लगा है। इसके बाद जो है वो वीडियोज़ जो है वो वायरल हो गए सोशल मीडिया पर और जो उनके वर्कर थे उनमें काफ़ी गमो गुस्सा था और सुरूरी को जो है वो हर जगह से फ़ोन आने लगे कि किस तरह की गालियाँ जो है वो आपको जो है वो दे रहे थे मेराजुद्दीन मलिक। उसके बाद जो है सुरूरी को जो है वो इस पर एक जो है बड़ा सदमा पहुंचा और उन्होंने जो है वो ये केस फाइल करने का जो है वो सोचा। और उसमें जो है वो बता रहे हैं कि जो उनके चाहने वाले थे वो जो है उनको अक्सर फ़ोन करते रहे। और उसके बाद जो है उन्होंने, जैसे मैंने पहले ही बोला, अपने एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट के ज़रिए जो है वो उनको जो है नोटिस भेजा था, एक तो माफ़ी मांगने के लिए और 2 करोड़ कंपनसेशन और डैमेज फॉर डेफेमेटरी कंटेंट के लिए, जो कि उसने डिनाई किया। और इससे जो है उनकी रेपुटेशन जो है गुलाम मोहम्मद सुरूरी की जो है वो ख़राब हो गई। और उसके बाद जो है उसने जो है वो बता रहे हैं कि फिर जो है वो उन्होंने कहा है कि सुरूरी ने जब कंप्लेंट की है उसमें ये भी कहा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट कि वो 18 साल से जो है वो लगातार एमएलए रहे हैं और उनकी इमेज जो है वो पब्लिक के सामने नीट एंड क्लीन है। और जो मेराजुद्दीन मलिक के जो स्टेटमेंट थे उससे जो है उनको बहुत बड़ा सदमा जो है वो पहुंचा है, ग्रेव इंजरी उनकी रेपुटेशन को पहुंची है, पॉलिटिकल करियर को पहुंची है और लोगों की नज़रों के सामने जो है और जो इलेक्टोरल जो वोटर्स हैं इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके रिश्तेदार, उसके दोस्त और उनके पार्टी हाईकमांड के सामने जो है उनको जो है वो जब ये बातें जो है वो करने लगे लोग, तो उससे जो है उनको जो है वो सदमा और ज़ख्म पहुंची है। और उन्होंने जो है वो ये स्टेटमेंट दिया है और उसके साथ साथ जो है उन्होंने वीडियो क्लिप भी जो है वो सीडी में जो है वो दिया है। इसी तरह से शाइक अबरार जो है उन्होंने भी जो है वो अपना स्टेटमेंट जो है वो पुलिस के सामने दिया है, जो एसपी सिटी जम्मू ममता शर्मा मैम थे उनके पास दी है। और
उन्होंने जो है वो महराज के खिलाफ जो बयानात दिए हैं उसमें भी जो है ये साबित होता है कि किस तरह से जो है वो महराजुद्दीन मलिक ने जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी के की इमेज जो है वो टर्निश की थी उस एड्रेस के लिए, और उनको जो है वो थ्रेटन भी किया था। इसके अलावा जो है वो पुलिस लिखती है कि जो महराजुद्दीन मलिक है उनको उन्होंने कई नोटिस भेजे, जो एसएसपी डोडा के ज़रिए, एसडीपीओ गुंदो के ज़रिए और एसएचओ गुंदो के ज़रिए, लेकिन वो जो है वो आने नहीं रह गए। लेकिन आखिरकार जब वो आए उनको जो है वो उन्होंने जो है वो बताया कि वो डीडीसी मेंबर कारा है, और जब उनको ये इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए गए तो उसने ये बोला कि वो जो है चाहेंगे कि अपने वकील के साथ जो है वो इनको कंसल्ट करेंगे, और जो ये इल्ज़ामात की कापी है वो भी जो है उनको दी गई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं वकील से कंसल्ट करके जो है वो जवाब दूंगा। और उसके बाद जो है वो उसने जो टाइम दिया था कि वो जो है वो जो अपना जवाब है वो 13/6/2023 तक जो है वो दे देंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट नहीं दिया, और इसलिए और ना ही अपने वकील को लाए। इससे यह साबित होता है कि जो महराजुद्दीन मलिक है उनको जो है वो अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एलिगेशन पर लगाए गए और जो प्रूफ जो है वो कंप्लेनेंट ने दिए हैं वो काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए कि उनको जो है वो किसी तरह की चीज़ जो है वो अपने डिफेंस में नहीं देनी है, इसीलिए जो है वो नहीं अपना स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आए। इसके बाद जो है वो पुलिस ने ये भी कहा है कि जो महराजुद्दीन मलिक है जब जम्मू में जो है वो एमजी हेक्टर जो कि छन्नी रामा में जो है मौजूद है, जब वहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव हो रही थी, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही थी, जो महराजुद्दीन मलिक है उसने लोगों को उकसाया एमजी हेक्टर के मालिक के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर, जिसके बिना पर जो है वो लोग जो है वो उन्होंने पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर्स पर जो है वो पथराव किया, जिसके बाद जो है वो कुछ उसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स और लोग जो है और पुलिस ऑफिसर जो है वो जख्मी हुए, उनको जो है वो जीएमसी जम्मू जो है वो इलाज के लिए लिया गया। उसके बाद ये भी बताया गया है कि इसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आज जो है वो ये बेल आउट है कोर्ट से। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो एसएचओ गुंदो है उसको रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उनसे डिटेल्स मांगी गई थी कि महराजुद्दीन मलिक का जो है वो क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके बारे में जो है वो अभी कुछ भी नहीं बताया गया है वहाँ से। और इसलिए जो है वो जो आज के इनकम्बेंट एसपी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी साउथ जम्मू हैं, उन्होंने जो है वो ये जवाब जो है वो फाइल किया है महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ, जो कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी की कंप्लेंट थी उसको खिलाफ। और इसके अलावा जो है वो जो ये जवाब जो है वो कोर्ट में जो है वो 17/6 को जो है वो सबमिट किया गया है, और अब इसमें जो है वो कोर्ट क्या डिसीजन लेता है और जो एविडेंसेस जो है वो दिए गए हैं, इसमें सीडी दी गई है, जो स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं, एफआईआर की कॉपी लगाई गई है, जो जम्मू में महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ एफआईआर लगाई गई थी जब एमजी हेक्टर पर जो है वो कार्रवाई हुई थी और उसने उकसाया था लोगों के। उसके अलावा अब जो है वो देखना होगा कि अब अगली हियरिंग में जो है वो इसमें कोर्ट क्या जो है वो डिसीजन देती है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी एसपी सिटी साउथ जम्मू को कि वो इन्वेस्टिगेट करे सेक्शन 202 सीआरपीसी में, उसमें जो है वो महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ जो है वो जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी के एलिगेशन थे वो साबित हो चुके हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इसमें क्या व्यू लेता है और महराजुद्दीन मलिक जो है वो कोर्ट में जो है वो क्या जो है वो तथ्य रखता है, किस तरह की चीज़ें और डिफेंस रखता है, ताकि ये केस जो है वो या ख़त्म हो जाए या उसको जो है वो कन्विक्शन हो जाए। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ यही खबर है कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जो कोर्ट में जो है जवाब सबमिट किया उसके मुताबिक जो है वो महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ जो है वो जो एलिगेशन है गुलाम मोहम्मद सुरूरी के वो प्रूव होते हैं। अब इस मसले में आगे चलकर क्या होगा वो हम उसका अपडेट भी जो है वो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आपका सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।